नमस्कार। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व, कृतित्व, उनका जीवन परिचय की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, वो लेखक, समीक्षक, आलोचक रहे हैं और उनके आज जीवन परिचय की हम चर्चा आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे, जो कि आपके सामने है। यह है आपका अपना YouTube चैनल स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड। इसे आप लाइक करें, शेयर करते रहें, दोस्तों तक पहुंचाएं। और आप जानते हैं कि आप सबके लिए, चाहे वो एचटेट की परीक्षा हो, आपके एचपीएससी की हो, यूजीसी नेट की हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा उनसे संबंधित वीडियो आपके सबके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। और आप जानते हैं कि एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम जो है उसके आधार पर मैं अपनी चर्चा कर रहा हूं। आप सभी के लिए कुछ न कुछ के काम की बातें हो सकती हैं, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में गांव आरक दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। सन 1979 में उनका देहांत हो गया। देखिए, यहाँ पर विविध प्रतिभा के धनी, बहुमुखी प्रतिभा का धनी उन्हें बताया जा चुका है। और आप देख रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन का काम किया और 1979 में उनका देहांत हो गया। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। अनेक रचनाएं उन्होंने लिखी, चाहे निबंध का क्षेत्र हो, चाहे उपन्यास का क्षेत्र हो, चाहे शोध का हो, चाहे आलोचना, इतिहास, सभी विषयों पर उन्होंने अपनी कलम चलाई। इसलिए उन्होंने एक समीक्षक, आलोचक के नाते भी जाना जाता है और एक लेखक के नाते तो है ही है, गद्यकार तो वो है ही है। यहाँ पर हम चर्चा करते हैं उनकी रचनाओं की, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण से भी सम्मानित किया गया। यानी कि उन्हें एक तरह से अपने आप में साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण जैसे महान पुरस्कारों से अलंकृत किया जा चुका है। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय है। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना केवल द्विवेदी जी ही जानते थे। ये उनकी लेखन कला का ही अपने आप में विशेषता थी। यानी कि जटिल से जटिल, गंभीर से गंभीर, कठिन से कठिन विषयों और दर्शन जैसे बहुत क्लिष्ट विषयों को भी उन्होंने सरल, सुबोध, मनोरंजक ढंग से अपनी बात यहाँ पर कहने का उन्होंने प्रयास किया। उनका रचना कर्म एक सुहृदय विद्वान का रचना कर्म है, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है। इस प्रकार का एक सुंदर सम्मिश्रण, चाहे परंपरा की बात हो, ज्ञान की बात हो, लोक जीवन की बात हो, उन सब के अनुभवों को उन्होंने अपने लेखन में बड़े सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। जैसे कि रचनाओं की चर्चा यहाँ पर की गई है, उस रचनाओं के आधार पर यदि बात करें तो उनके रचनाओं में अलग अलग विषयों को उन्होंने उठाने का प्रयास किया। जैसे कि हम बताएं आपको, जैसे कि उनकी रचनाओं में भ्रष्टाचार, मानव जाति द्वारा बनाए गए विध्वंसक हथियार, मानवीय संवेदना, जीवन मूल्यों और हिंदी साहित्य में उत्पन्न होने वाली अनेक समस्याओं को उन्होंने अपने रचनाओं का आधार विषय बनाया। एक उनका प्रसिद्ध निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। जैसे कि मनुष्य के नाखून बढ़ते हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सभी के नाखून बढ़ते हैं। समय समय पर उनको यद्यपि काट भी लिया जाता है, परंतु फिर भी वो बढ़ते हैं। ये अनायास प्रक्रिया है, जिस प्रकार से पलक झपकना, ठीक है, इसी प्रकार से नाखून का बढ़ना भी एक अनायास प्रक्रिया है, जो कि न चाहते हुए भी बढ़ते रहते हैं। परंतु यदि व्यक्ति उनको बहुत बड़ा कर लेता है तो इस बारे में, जैसे कि वो अपने निबंध में कहते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। और हुआ यूं कि एक बार उनकी पुत्री, जो कि 2.5 वर्ष या 3 वर्ष के आसपास थी, उन्होंने आचार्य द्विवेदी से पूछ लिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से पूछ लिया कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब बच्ची अबोध है, बालक को इस प्रकार से तुच्छ उत्तर देना या उन्हें बरगलाना उचित नहीं था। इसे लंबे समय के अंतराल के बाद उन्होंने इस प्रकार निबंध लिखा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, और उसमें उन्होंने अपनी पूरी चर्चा बताई कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यदि यहाँ पर नाखूनों को उन्होंने, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने नाखून को यहाँ पर विध्वंसक हथियार के रूप में हिंसात्मक प्रवृत्तियों का द्योतक मानकर
राक्षसीय पाशविक वृत्तियों को परिणाम माना उन्होंने। ये भी इसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे, आप उसको भी आप जरूर सुनेंगे। यहाँ पर हम आज बात कर रहे हैं जो कि हमारे पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसकी हम बात यहाँ पर करेंगे। एक पाठ हमारा यहाँ दिया है, एक कुत्ता और एक मैना, जो कि निबंध की श्रेणी में आता है, उसकी हम चर्चा यहाँ पर करने वाले। एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। ये निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है। यानी जिस निबंध का पाठ हम अब करने वाले हैं, उस निबंध में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान कवि की रचनाओं, कविताओं से जुड़ी हुई कुछ स्मृतियां हैं, जो कि गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता का चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। इसके साथ साथ यहाँ अनेक पशु पक्षियों का चित्रण भी, जैसे कि यहाँ टाइटल जो शीर्षक हमारा निबंध का है, एक कुत्ता और एक मैना। दो एक तरह एक पक्षी है, एक कुत्ता जो है जानवर, एक पक्षी का चित्रण यहाँ पर पहले किया जा चुका है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस अध्याय में, इस निबंध में बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जो कि एक तरह संवेदनशीलता हमारे मन में उत्पन्न करेगा और जीवों के प्रति एक प्रेम की प्रेरणा हमें देगा कि हम सबको मिलकर के इस प्रकार के जीवों के प्रति अपने मन में संवेदना रखनी चाहिए, उनको उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, उनके प्रति हमें सदैव प्यार करना चाहिए। इस तरह की प्रेरणा यह निबंध हमें देने वाला है। और आप इस चैनल पर हमेशा बने रहें। आपका धन्यवाद। पूर्ण अध्याय की पाठ की बात हम अभी अगली वीडियो में करने वाले हैं। धन्यवाद।